दोस्तों नमस्कार। ऑल सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक विद सैनी में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है किसानों के लिए वो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति उपजाऊपन होना बहुत ही ज़रूरी है। और किसान भाई उसकी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के तरीके अपनाते हैं, जिसमें वो बहुत कम सक्सेस हो पाते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उपजाऊपन प्लस फसल में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः प्रकृति ने हमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु दिए हैं जिनके माध्यम से अपन फसल के जो आवश्यक पोषक तत्व उनकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन किसान इसको सरलता से नहीं समझ पाता है। क्योंकि किसान मार्केट में जानता तो है कि ट्राइकोडर्मा पाउडर है, राइजोबियम है, एजिप्टोबैक्टर है, माइकोराइजा है, पी स्यूडोमोनास है, ये चीजें हैं, लेकिन इनका उपयोग भी करता है। लेकिन ये जो उपयोग जो करता है उसकी उपयोग करने की विधि किसान को नहीं पता है। क्योंकि किसान को रेगुलेशन जो पता है उस हिसाब से कि इसको जमीन में डालना है जिससे ये चीज़ें कंट्रोल में होंगी, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि कोई भी सूक्ष्म जीवाणु है वो डेवलप होने में कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 21 दिन लेता है। अगर उसी सूक्ष्म जीवाणु को अपन कार्बनिक मटेरियल के माध्यम से अगर एक्टिवेट करेंगे तो ज़्यादा किफ़ायती रहेगा और ज़्यादा काम करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, उस पाउडर को अपन बीघा के हिसाब से बताता हूँ कि 1 बीघा में 1000 स्क्वायर मीटर होता है, उसके लिए 50 किलो मिनिमम खाद लें और ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। उस 50 किलो सड़े गले गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट की अंचा वाली खाद हो, उसमें वो आधी किलो या 1 किलो जो ट्राइकोडर्मा है उसको मिक्स कर देंगे और उसमें नमी रखेंगे। उस नमी को रख के ढेर बना देंगे, ढेर बना के उसको ऊपर से ढक देंगे। ट्राइकोडर्मा एक गर्मशील सूक्ष्म जीवाणु है जिसको अपन मित्र फंगस कहते हैं, और ये जहाँ गर्म स्थान है वहां पर भी रखा जा सकता है और उसको ऊपर से पॉलीथीन से या प्लास्टिक के कट्टों से भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि वो दिन प्रतिदिन उस कार्बनिक मटेरियल में उसके सूक्ष्म जीवाणु हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में कोई सूक्ष्म जीवाणु खरीदते हो तो उसको फार्म यूनिट कॉलोनी होती है, CFU कोड होता है, उसमें 1×10⁸ तक आती है पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में 1×10⁹ तक आती है। तो कृपया ध्यान रखें, एक तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और जो लेनी है वो खाद्यान्नी फसल लें और तिलहनी फसल जो है उनके लिए लेनी है, इसकी दलहनी फसलों के लिए लेनी है, और तेली फसल के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम लेना है। लेकिन मार्केट में खरीदने से पहले CFU यूनिट जो है 1×10⁸ है वो जरूर देखनी है, क्योंकि लोग और जो कंपनियां हैं वो फार्मर्स को पता नहीं होता है तो 1×10⁵ या 6 भी दे देते हैं। एक चीज जैसे 20,000 जीवाणु है, एक जीरो और लगता है तो 2 लाख बनते हैं, एक जीरो लगता है तो 20 लाख बनते हैं, एक जीरो लगता है तो 2 करोड़। 2 करोड़ जो सूक्ष्म जीवाणु आते हैं वो आपको 20,000 सूक्ष्म जीवाणु वाला पैकेट देकर संतुष्ट कर देते हैं। तो कृपया ये ध्यान रखें कि इस तरीके से एक्टिवेट करने का जो समय होता है वो 7 से 21 दिन का होता है। कार्बनिक मटेरियल में प्रति 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में आप मिला के छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से राइजोबियम जो है उस कल्चर को भी PSB कल्चर है, KSB कल्चर है, ठीक है, पी स्यूडोमोनास कल्चर, उसको भी आप प्रति 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में आधा किलो से लेकर 1 किलो तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वही 50 किलो आप सड़ी गली गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद को ले सकते हैं, उसमें आप मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसमें नमी में रखेंगे। लेकिन ये सभी जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनको आप ठंडी जगह पे रखेंगे, क्योंकि गर्मशील स्वभाव के नहीं होते हैं और गर्म जगह पे रखेंगे तो खत्म हो जाएंगे।
तो आप दिन प्रतिदिन आप देखेंगे 7 दिन के बाद में, तो इसमें रात्रि के अंदर अगर आप उस खाद में टॉर्च मारकर जलाकर देखेंगे तो असंख्य तारे जैसे नजर आएंगे टिमटिमाते हुए, मतलब वो बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया एक्टिवेट करने का 21 दिन पूरा, जब भी आपको कहीं प्रयोग करना हो उसको 21 दिन पूरा इस चीज को रख सकते हैं और आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में आज ओरिजिनल आपको माइक्रोज मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, अच्छा भी बनाती हैं, मीडियम भी बनाती हैं, लेकिन किसान उस वर्ग को नहीं समझ पाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेटसर्फ प्राइवेट कम्युनिकेशन जो कंपनी है उसने एक बेहतरीन कल्चरों का एक समूह निकाला जिसका नाम सेट है। इस सेट को आप काम में ले सकते हैं। इस सेट में सभी प्रकार के माइक्रोज उपस्थित हैं और इस माइक्रोज को आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, एक्टिवेशन फॉर्म में है। ये 1 एकड़ के लिए 1 लीटर काफी है। तो 1 बीघा के लिए जो मैं बता रहा था 250 ml काफी है। 250 ml को भी आप 125 ml को खाद में मिला के और छिड़काव कर सकते हैं बुआई के पूर्व, और 125 ml है उसको आप बाद में बुआई के जब इसमें 2 से 4 पत्ती आ जाती हैं या पहला या दूसरा पानी लगता है उसके अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ये माइक्रोज क्या काम करते हैं, जैसे राइजोबियम है, इजेक्टोबैक्टर है, ये वातावरण से नाइट्रोजन को कलेक्शन करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में पौधे को अवेलेबल करवाते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रेट फॉर्म में पौधा उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो हरापन जो होता है वो नाइट्रेट और अमोनियम की फॉर्म की वजह से होता है, और वो इन्वायरमेंट में ठोस अवस्था में होते हैं, आयनिक अवस्था में नहीं होते। ये जो जीव है उस पोषक तत्वों को आयनिक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे पीएसबी है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया है, तो वो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अगर ये अपने जमीन में है तो अपना जो खर्चा है वो लगभग 40% कम हो जाता है, क्योंकि जो खाद अपन बाहर से दे पाते हैं उनको देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कृपया ध्यान रहे कि अगर आप मार्केट का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसको एक्टिवेशन करने का तरीका ये है, और अगर आप नेटसर्फ कंपनी का सेट सोयल हेल्थ इनहेंस टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग करते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो प्रोडक्ट हैं, ये सभी नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट हैं वो 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं। जो भी किसान इससे कार्ड बनाता है तो कार्ड की हमेशा जिंदगी भर छूट रहती है। प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा ये है कि अगर आप कोई भी इनपुट यूज कर रहे हो नेटसर्फ का, तो उसके अंदर अगर आप दूध के घटक जैसे घी है, छाछ है, दूध है, दही है, इसका उपयोग और प्लस देसी गाय का गोमूत्र का उपयोग करते हैं, तो मैंने इसमें इतने बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं जिसकी आपको विश्वास भी नहीं होता होगा। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट का आप यूज करें, मेरी यही सलाह है। और अधिक अगर जानकारी आपको लेनी हो, नेटसर्फ के बिजनेस में आना हो, तो आप आ सकते हैं। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8890195861, और इससे संबंधित और कोई अधिक जानकारी है तो मेरे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट्स में लिखें। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट्स में देंगे तो मैं इजीली आप तक पहुंचा पाऊंगा। और अपने सभी किसान भाइयों को, दोस्तों को YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको ये जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।